जब भी हम एक बिलियन डॉलर स्टार्टअप के बारे में सोचते हैं तो क्या ख्याल आता है? कोई हाई-फाई ऐप, कोई कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी, है ना? लेकिन क्या हो अगर सबसे बड़ा मौका सबसे बोरिंग और रोजमर्रा की दिक्कतों में छिपा हो? तो सवाल यही है कि क्या वाकई एक बड़ी कंपनी बनाने के लिए कोई बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक ऐप चाहिए? असल में इसका जवाब हमें एक बहुत ही दिलचस्प सच्चाई की तरफ ले जाता है कि टेक्नोलॉजी हमेशा ही अकेला रास्ता नहीं होती। कभी-कभी सबसे आसान से दिखने वाले आइडिया ही सबसे बड़ी क्रांति ले आते हैं। और इस बात को साबित करने के लिए आईडी फ्रेश की कहानी से बेहतर कोई मिसाल हो ही नहीं सकती। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें दिखाती है कि कैसे किचन की एक आम सी परेशानी को समझकर एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा किया जा सकता है। तो कहानी शुरू होती है बाजार में मौजूद एक खाली जगह से, एक बहुत ही आम सी जरूरत और उसे पूरा करने के तरीके में छिपी एक बहुत बड़ी समस्या। देखिए, अगर हम थोड़ा पीछे जाएं, मान लीजिए 30 साल पहले, तो घरों में इडली और डोसे का बैटर बनाना घंटों का काम था। पहले दाल चावल भिगो, फिर उसे पीसो, मतलब बहुत मेहनत लगती थी। लेकिन जैसे जैसे लाइफस्टाइल बदली, लोग बिजी होने लगे, तो भाई किसी के पास इतना टाइम और एनर्जी नहीं बची। तो लोगों ने एक आसान रास्ता निकाला, पास की दुकान से बना बनाया बैटर खरीद लो। पर ये जो आसान तरीका था ना, ये भी परेशानियों से भरा हुआ था। दुकानदार बैटर को गंदे से खुले प्लास्टिक बैग में बस एक रबर बैंड लगाकर बेच देते थे। उस पर मक्खियां भिन-भिना रही हैं, क्वालिटी का कोई अता पता नहीं, और वो बहुत जल्दी खट्टा भी हो जाता था। यहीं पर बाजार में एक बहुत बड़ी कमी साफ साफ दिख रही थी। और इसी गंदगी और भरोसे की कमी वाले मार्केट को देखा आईडी फ्रेश के फाउंडर पीसी मुस्तफा ने, और उन्होंने इसे हल करने के लिए कोई कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि एक बहुत ही सरल लेकिन जबरदस्त तरीका अपनाया। अक्सर ये सुनने को मिलता है कि बड़ा बिजनेस शुरू करने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए, लेकिन मुस्तफा ने किसी बड़ी फंडिंग का इंतजार नहीं किया। उन्होंने सिर्फ 25,000 रुपए उधार लिए। जी हाँ, सिर्फ 25,000 रुपए। और इसी छोटी सी रकम से उस सफर की शुरुआत हुई जो आज हजारों करोड़ का बन चुका है। उन्होंने सिर्फ बैटर नहीं बेचा, उन्होंने उसमें एक बहुत जरूरी चीज जोड़ी, वैल्यू, यानी कि मूल्य। उस गंदे प्लास्टिक बैग की जगह उन्होंने अपने बैटर को साफ सुथरे सील बंद पैकेट में पैक किया। ये सुनने में एक छोटा सा बदलाव लगता है, लेकिन यकीन मानिए यही गेम चेंजर था। उन्होंने बस यही किया, एक सस्ती अनऑर्गेनाइज्ड चीज को एक प्रीमियम भरोसेमंद प्रोडक्ट में बदल दिया। सिर्फ पैकेजिंग बदलकर उन्होंने लोगों का नजरिया बदल दिया। अब एक साधारण सी चीज एक ऐसा ब्रांड बन गई थी जिसके लिए लोग ज्यादा पैसे देने को भी खुशी खुशी तैयार थे। तो चलिए, एक बेहतरीन प्रोडक्ट तो बन गया, लेकिन असली चुनौती तो अब थी उसे बाजार तक ले जाना। ये वो स्टेज है जहां ज्यादातर नए बिजनेस फेल हो जाते हैं, लेकिन यहीं से असली कहानी शुरू होती है। जब मुस्तफा अपने साफ सुथरे पैकेट वाले बैटर को लेकर दुकानदारों के पास गए, तो पता है क्या हुआ? उन्होंने इसे रखने से साफ मना कर दिया। लेकिन मुस्तफा ने हार नहीं मानी। उन्होंने एक क्लासिक मार्केटिंग ट्रिक अपनाई, फ्री सैंपल्स। और जैसे ही दुकानदारों और ग्राहकों ने प्रोडक्ट की बेहतरीन क्वालिटी और सुविधा को खुद एक्सपीरियंस किया, बस डिमांड आसमान छूने लगी। तो आईडी फ्रेश की इस कमाल की कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? देखिए, ये सिर्फ एक इंटरेस्टिंग किस्सा नहीं है, बल्कि एक ऐसा ब्लूप्रिंट है जिसे कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। इसे कहते हैं द माइक्रो मुगल फ्रेमवर्क। ये है वो 4 स्टेप माइक्रो मुगल फॉर्मूला। पहला, अपने लोकल मार्केट में एक कमी ढूंढो, जैसे कि गंदा बैटर। दूसरा, उसमें अपनी वैल्यू ऐड करो, कुछ ऐसा जो उसे बाकियों से बेहतर बनाए, जैसे साफ सुथरी पैकेजिंग। ये वैल्यू हमेशा टेक्नोलॉजी नहीं होती, ये भरोसा, सुविधा या क्वालिटी कुछ भी हो सकती है। तीसरा, पहले दिन से ही मुनाफे और कैश फ्लो पर ध्यान दो, सिर्फ ग्रोथ पर नहीं। और आखिर में, जैसे जैसे काम बढ़े उसे सिस्टम में ढालो ताकि वो आपके बिना भी चल सके। तो इस सिंपल से आइडिया और जबरदस्त मेहनत का आखिर में नतीजा क्या निकला? जो आंकड़े हैं वो सच में हैरान करने वाले हैं। याद है वो 25,000 रुपए का उधार? आज वो एक ऐसी कंपनी बन चुका है जिसका वैल्यूएशन 3,000 करोड़ रुपए पार कर गया है, और ये 10,000 करोड़ की तरफ बढ़ रही है। ये इस सिंपल से फ्रेमवर्क की असली ताकत है। और सबसे जरूरी बात यह है कि ये सब बिना किसी बड़ी फैक्ट्री के शुरू हुआ। ये इस बात का पक्का सबूत है कि एक बड़ा बिजनेस खड़ा करने के लिए हमेशा बड़ी बड़ी मशीनों की जरूरत नहीं होती।
जरूरत होती है एक पारखी नजर की और उस काम को करने की हिम्मत की जिसे दूसरे लोग छोटा समझते हैं। तो ये कहानी हमें एक सोच के साथ छोड़ जाती है। अपने आसपास देखिए, ऐसी कौन सी रोज की बोरिंग सी प्रॉब्लम है जो एक सिंपल लेकिन बेहतर सोल्यूशन का इंतजार कर रही है। क्या पता अगला $1 बिलियन आइडिया किसी की रसोई में या पड़ोस की दुकान में ही छिपा हो।